प्रियंका मिश्रा। चलिए नैनी और सोनिया ओके पूजा। ओके वेरी बस नाइस। तो देखिए आज जो है हम लोग करेंगे अंताक्षरी। गाना गाने तो किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम अंताक्षरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुनीता, तो आज की क्लास में अंताक्षरी जो होगा, अंताक्षरी में गाना गाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो पहले मेरा आवाज फंसा हुआ है तो तो गा ही नहीं सकते। और ऐसे भी ये गाना गाने वाला क्लास है नहीं, इंग्लिश का क्लास है। तो इसमें सबको, आप लोग सबको एक एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। वो हम वर्ड बताएंगे और उसका मीनिंग भी बताएंगे, और साथ ही साथ उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसे होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। हम 2-3 बार उसको बोल के सुनाएंगे, और आप लोग जो है म्यूट पे रहेंगे, लेकिन आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि वर्ड का उच्चारण जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबको हम वर्ड्स देंगे, एक एक उसका मीनिंग बताएंगे, उसका उच्चारण बताएंगे, और आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम लेकर के आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे और फिर सुनाएंगे, ठीक है। और सेंटेंस बनाते वक्त में कहीं कुछ दिक्कत हुई या कहीं पे कुछ समझने में फेल हुआ तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे तो आपको हम गाइड भी कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रुचि को एक वर्ड देते हैं। तो रुचि, आपका वर्ड है नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। नथिंग को अगर कैसे उच्चारण करते हैं तो सुनिएगा। Nothing. नथिंग, Nothing. नथिंग। जैसे जैसे हम लोग होता है ना नथ, हम लोग बोलते हैं नाक में जो पानी से क्या बोलते हैं, नथ बोलते हैं ना। तो नथिंग, नथ में आईएनजी लग गया, नथिंग नथिंग नथिंग। तो आप लोग सब कोई खुद से वो चीज मतलब आपको जो वर्ड मिला है, जैसे रुचि का वर्ड है नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। आप नथिंग पे 3-4 सेंटेंस बनाइए। जब आप रेडी हो जाएंगे तब आप ऐसे करके हाथ खड़ा करेंगे कि सर हम रेडी हैं, तब आप सुनाएंगे, ठीक है। तो रुचि आपका वर्ड है नथिंग, उसको मैंने 2-4 बार प्रोनाउंस करके बोल दिया। अब आप अपना सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए, जब आप रेडी होंगे तब आप हाथ खड़ा करेंगे। अतुल, आपका वर्ड है स्ट्रांग, मतलब मजबूत, स्ट्रांग। सुनिएगा अंग्रेज लोग कैसे प्रोनाउंस करता है इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी जो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबको एक एक करके मैं वर्ड दे रहा हूँ, और हर कोई अपने वर्ड पे 2-4 सेंटेंस बनाएंगे और फिर हमको सुनाएंगे। स्ट्रांग, सुनिएगा स्ट्रांग का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे होता है। और ये जो हम उच्चारण सुना रहे हैं आपको, ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। सुनिएगा, Strong. स्ट्रांग, स्ट्रांग। Strong. जब भी उच्चारण कीजिए उसको फील कीजिए, मतलब स्ट्रांग। जल्दी नहीं है, जल्दी में कुछ बोल करके निकलना है ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए, दैट डजंट रियली हेल्प, है ना। स्ट्रांग, Strong. स्ट्रांग, Strong. स्ट्रांग। तो आप, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं कोई वर्ड को या आपको सुना रहे हैं तो यू यू आर आल्सो प्रैक्टिसिंग दैट फॉर योरसेल्फ। स्ट्रांग 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 स्ट्रांग, ये 4-5 बार बोलेंगे, आप देखिए कि वो आपकी जबान पे चढ़ जाएगा। दैट इज द वे टू कैच होल्ड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन पार्ट ऑफ एवरी वर्ड। मतलब हर एक वर्ड जो आप सीखते हैं इसमें कोई कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड इन द राइट वे, उसका उच्चारण सही से करना ताकि वो आपका वर्ड बन जाए। तो अतुल, आपका वर्ड है स्ट्रांग, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग प्रियंका मिश्रा के पास। और जैसे आप लोग को मिल जाए आपका वर्ड कि भाई हाँ सर समझ में आ गया आपने जो वर्ड बोला, तो आप हमको ऐसे एक थम्स अप दिखा देंगे ताकि आई वुड नो कि भाई आपको यू गॉट योर वर्ड, ठीक है। तो ऐसा करके, अतुल आपको वर्ड मिल गया स्ट्रांग, तो आप हमको ऐसा एक थम्स अप दिखा देंगे कि सर ठीक है। रुचि, आपको वर्ड मिल गया, आप भी ऐसे करके थम्स अप दिखा देंगे ताकि हम मान लेंगे कि भाई आपको भी वर्ड मिल गया और आपने नोट कर लिया है। हम भूल जाएंगे, आपको भूलने की जरूरत नहीं, आप अपना वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। प्रियंका, आपका वर्ड है आपका वर्ड है क्विक, मतलब फास्ट, क्विक, ठीक है। क्विक,
क्विक तो प्रोनाउंसिएशन जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही होगा, लेकिन सुन लीजिए कि भाई सरकारी तरीके। क्विक, क्विक। Quick. आप लोगों ने अगर बतख को बोलते हुए सुना हो तो बतख कैसे बोलता है? क्वैक क्वैक बोलता है। तो ये क्वैक नहीं है, क्विक। ठीक है, क्विक, 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 क्विक। इसको 4-5 बार बोल लीजिए खुद के लिए, ये वर्ड आपका हो जाएगा। क्विक का मतलब होता है फटाफट। ठीक है प्रियंका मिश्रा, आपको मिल गया बेटा? हाथ ऐसे नहीं दिखाना, आपको थम्स अप दिखाना है, ऐसे वाला थम्स अप। आपको वर्ड मिल गया तो ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए फिर। आपको करना ये है और सभी रुचि आप रेडी हो गए? कोई बात नहीं, लेट मी गिव द वर्ड्स टू एवरीबॉडी, देन वी विल स्टार्ट हियरिंग हूएवर इज रेडी, है ना? जब सबको वर्ड मिल जाएगा फिर सबसे पूछेंगे। चलिए, तो सुनीता आपके पास आते हैं। सुनीता, आपका वर्ड है कॉमन, मतलब आम। हाँ होते बार कॉमन मतलब आम, COMMON, कॉमन। Quick. ये तो क्विक आप सुन लिए, कॉमन का प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, कॉमन, Common. कॉमन, Common. कॉमन, 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 कॉमन। इसको 4-5 बार बोल लीजिए, जबान पे चढ़ जाएगा। और इससे आप 2-4 सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस बन सकता है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, और जब आप रेडी होंगे तो फिर आप हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है? सुनीता, आपको मिल गया वर्ड? आप अगर श्योर है अपना वर्ड को लेकर के तो हमको थम्स अप दिखा दीजिए, ऐसा वाला। और जब तक थम्स अप नहीं दिखाई हम छोड़ेंगे नहीं। ओके ठीक है। चलिए प्रतीक के पास चलते हैं। प्रतीक, आपका वर्ड है वंडर। वंडर मतलब सोचना, मतलब आई वंडर, मतलब a feeling of surprise, मतलब आपको जब नहीं था, जब आप when you get surprised, I wonder how this will happen, I wonder what your plans are, मतलब जब आपको सरप्राइज होता है, आपको डाउट होता है, उसको मिला के वर्ड होता है वंडर। उसका प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, Wonder. वंडर, Wonder. वंडर। जैसे जैसे बंदर होता है, बंदर में अगर ब के बदले व होगा अगर, तो दैट इज व्हाट इट इज, वंडर, Wonder. वंडर। ठीक है, तो वंडर को आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जवान पे चढ़ा लीजिए, और हमको थम्स अप दिखा दीजिए इफ यू हैव गॉट द वर्ड। ओके, चलिए अभी चलते हैं आदर्श नगर। आदर्श नगर में कौन कौन है, नाम बताइए भाई, ताकि सबको एक एक वर्ड मिलेगा उनके लिए। अनमोल, सर हाँ बोलिए बेटा। दो सोनिया रानी पूजा अनमोल, सोनिया, रानी, पूजा, है ना? और दूसरी भी सोनिया सर। अच्छा, तो अनमोल, 2 सोनिया, रानी और पूजा, तो 5 लोग हैं। यस सर। तो पहला पहला अनमोल का वर्ड है करेक्ट, मतलब सही, CORRECT, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट का उच्चारण सुनिएगा, Correct. करेक्ट, करेक्ट। मतलब करेक्ट को धीरे से बोलने का नहीं है, एकदम थप्पड़ मारने वाला है ये। Correct. करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, Correct. करेक्ट, करेक्ट। जब आप उसको एकदम सामने वाले के मुंह पे बोल रहे करेक्ट, वैसा। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट, ये हो गया सोनिया का, सॉरी अनमोल का वर्ड। उसके बाद जाते हैं सोनिया नंबर 1। सोनिया नंबर 1 का वर्ड है वेट, मतलब इंतजार करना, WAIT। ठीक है, सोनिया नंबर 1 का वर्ड है वेट, WAIT, वेट मतलब इंतजार करना। सुनिएगा,
ध्यान से सुनिएगा सर, प्रोनाउंसिएशन। wait, वेट, वेट मतलब उसमें उस वर्ड में भी इंतजार है, जैसे बोले वेट, मतलब भाई इंतजार करो, वेट, जल्दी में नहीं, आराम से वेट कीजिए, ठीक है। और दूसरी सोनिया का वर्ड है, दूसरी सोनिया का वर्ड है फॉल, मतलब गिरना, फॉल। तो फॉल का प्रोनाउंसिएशन वैसे हो, फॉल, fall, फॉल, जो साड़ी का फॉल होता है वैसे ही फॉल, fall, फॉल। fall, तो दूसरी सोनिया प्रैक्टिस करेंगे फॉल, 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 फॉल। अनमोल प्रैक्टिस कर लेंगे करेक्ट, 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 करेक्ट। और पहली सोनिया प्रैक्टिस कर लेंगे वेट, वेट, वेट। तो आप लोग ये देखिए एकदम, आप लोग देख रहे हैं कि हम इस उम्र में भी आप लोग के सामने बच्चा ऐसा बिहेव कर रहे हैं, राइट? शर्मा नहीं रहे, आप लोग को नहीं शर्माना है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। कभी भी जब पढ़ाई लिखाई करते हुए उसमें अगर शर्माएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। चलिए, तो दोनों सोनिया का हो गया और अनमोल का हो गया। अब आते हैं पूजा पे। पूजा का वर्ड है फुल, फुल मतलब पूरा, फुल, FULL, ठीक है। अब फुल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सुनिए। full, फुल, 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 फुल। और जब ये देखिए, ये इसको एंजॉय करने का चीज है। जब आप कोई वर्ड सीखते हैं ना, तो उसको ऐसा ऐसा एंजॉय, मतलब फीलिंग के साथ प्रोनाउंस कीजिए, तब जो है ना देखेंगे कि मजा आएगा। फिर जल्दी से फुल, फुल बोल के, हम लोग फूल भी होता है जो हिंदी वाला फूल, और अंग्रेजी वाला फूल जो इसका मतलब बेवकूफ होता है। तो फुल बोलेंगे तो मतलब भरा हुआ, फूल बोलेंगे तो मूर्ख हो जाता है। तो इसीलिए उच्चारण बहुत जरूरी है। फुल और फूल में काफी अंतर है, बहुत ही ज्यादा, है ना। भरा हुआ और बेवकूफ में कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है कि नहीं। तो ये आपका है वर्ड, पूजा का वर्ड हो गया फुल। और रानी का वर्ड है प्लान, मतलब प्लान मतलब प्लान, प्लान मतलब कुछ बोलते हैं ना, आपका क्या प्लान है। तो प्लान मतलब आगे का क्या कार्यक्रम है, ठीक है। तो प्लान सुनिएगा, प्लान का plan, प्लान, प्लान, plan, प्लान। एक चीज होता है, अंग्रेज लोग जो प्रोनाउंस करते हैं पी, तो वो फ जैसा होता है, टी का प्रोनाउंसिएशन थ जैसा होता है, टोमेटो। प्लान, आपको फर्स्ट सुनाई पड़ेगा, उतना जोर देने की जरूरत नहीं है। आप प्लान भी बोलेंगे सही से तो वो भी काम चलेगा अभी के लिए, ठीक है। तो आप, तो रानी का वर्ड हो गया प्लान। अब हम सबको वर्ड दे चुके हैं आदर्श नगर में, और हम भूल जाएंगे कि इसको क्या क्या वर्ड मिला है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सबने अपना अपना वर्ड नोट कर लिया था और अपना सेंटेंस बनाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, कौन कौन लोग बचे हुए हैं। तो अतुल का हो गया, आदर्श नगर में हो गया। अभी चलते हैं मिली आनंद। मिली आनंद, आपका नाम, आप पहली बार हो शायद बेटा, आपका नाम बता दीजिए और आपको हम वर्ड देते हैं। हाँ बोलिए बेटा। मिली आनंद, आपका नाम क्या है? मिली आनंद। मिली आनंद ही आपका नाम है, वेरी नाइस। फिर ठीक है, बहुत सारे बच्चे दूसरे नाम से आते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि कुछ और नाम है, तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं। कौन से क्लास में बेटा आप? अभी हाँ हाँ, बीटेक कर रही हूँ, बीटेक कर रहे इंजीनियरिंग कर रही हूँ। हो, ओके वेरी नाइस। तो आपका, आपके लिए एक वर्ड है। तो हम लोग भी अंताक्षरी कर रहे हैं। अंताक्षरी में क्या होता है कि हम लोग एक एक वर्ड हम सभी बच्चों को देते हैं। आप लोग बच्चे ही हो मेरे लिए, तो सभी बच्चों को एक एक वर्ड देते हैं और उनको फिर उससे सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब 2 4 5 सेंटेंस बनाएंगे, मतलब डोंट डोंट स्टॉप एट वन, ओके। तो आपका वर्ड है, अम, आपके लिए, अब बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा आपके टक्कर का वर्ड देना पड़ेगा। तो आपका वर्ड है प्रॉस्पर, मतलब प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब होता है, मतलब थोड़ा
कैसे बोलेंगे, फ्लरिशिंग और समथिंग नो वेरी वेरी रिच और एफ्लुएंट, ठीक है। तो प्रॉस्पर का सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। स्पेलिंग है PROSPER, प्रॉस्पर, Prosper. प्रॉस्पर, Prosper. प्रॉस्पर। Prosper. तो प्रॉस्पर पे आप 4-5 सेंटेंस बनाइएगा। अगर लगे कि इस वर्ड को नहीं कुछ और वर्ड करना तो बता दीजिए, अदरवाइज यू कैन प्रिपेयर सेंटेंसेस विथ वर्ड प्रॉस्पर। ओके, ठीक है मिली? ओके। ओके, तो जब भी क्लियर हो तो हमको खाली ऐसे करके इशारा कर दीजिएगा, थम्स अप, ताकि हमको लगे कि भाई आपने वर्ड नोट कर लिया एंड यू हैव स्टार्टेड डूइंग योर प्रिपरेशन। ओके, चलिए तो अभी चलते हैं वीर और क्रिस के पास। वीर और क्रिस रेडी हैं आप लोग? दोनों हैं या एक ही हैं? सर दोनों है। दोनों हैं। तो क्रिस का वर्ड है पहले, क्रिस का वर्ड है हरी, मतलब जल्दी। और Okay, sir. और वीर का वर्ड है, वीर का वर्ड है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, AFF affluent, AFFLUENT, affluent। ओके सर। मतलब एफ्लुएंट का मतलब Affluent. अफ्लुएंट, Affluent. अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, Affluent. ठीक है। तो चलिए, सबको अपना अपना वर्ड मिल गया है। जो जो लोग तैयार हैं वो लोग हाथ खड़ा करेंगे और सुनाएंगे। अतुल बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हेलो सर। हेलो बेटा। हाँ विकास, आपको नहीं मिला है? ओके, नहीं। आप चुप गए। कीजिए तो एक बार विकास को एक नंबर का वर्ड दे देते हैं, फिर हम लोग अपने काम पे लग जाएंगे। तो विकास का वर्ड है रिमेम्बर, मतलब याद रखिए, REMEMBER, चलेगा? सर एक मेरे साथ और है, अनुज। अनुज, तो अनुज का वर्ड है बेटर, BETTER। तो हो गया रिमेम्बर, दूसरा वर्ड हो गया बेटर। बेटर। अब विकास और अनुज आपस में देख लेंगे किसको कौन सा करना है। हाँ जितेंद्र मिश्रा भी यहीं पे है। जितेंद्र, क्या जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा आपके साथ में है? तो जितेंद्र मिश्रा का वर्ड है विंड, मतलब हवा, WIND, विंड, ठीक है? ठीक है जितेंद्र? यस सर। ओके, चलिए तब बाकी सब लोग जो जो रेडी होते जाएंगे हाथ खड़ा करते जाएंगे। लेट मी स्टार्ट विद अतुल। अतुल बोलिए। टुडे माय वर्ड इज स्ट्रांग। स्ट्रांग, अतुल इज स्ट्रांग, स्ट्रांग। स्ट्रांग, स्ट्रांग, मतलब उसमें ताकत, आप वर्ड में ही ताकत है, स्ट्रांग। 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 हम्म अतुल इज अ स्ट्रांग बॉय। हम्म I am a strong student. हम्म You are a strong boy. हम्म They are a strong boys. दे आर स्ट्रांग बॉयज, वहां पे ए नहीं लगे। My, my all friends is a strong boy. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया अतुल, ठीक है? माई ऑल फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त है, माई ऑल फ्रेंड्स, वहां पे इज नहीं लगा। इज होता है एक के लिए, आर होता है बहुत सारों के लिए, बहुत लोगों के लिए, है ना? आप बोलेंगे माई ऑल फ्रेंड्स आर स्ट्रांग बॉयज, है ना? Okay, sir. छोटे से चीजें, मतलब नहीं, वो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन मतलब हम बता दे रहे हैं ताकि आप जब उसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे उस पे, है ना? बहुत बढ़िया अतुल। देखिए, कोई भी जब झुंड में 10 लोग होते हैं और पहला बंदा बोलना होता है तो उसको थोड़ा मेहनत लगता है, हिम्मत भी जमा करना पड़ता है।
और अतुल ने हिम्मत किया, दैट सर्टनली डिजर्व्स अ पैट ऑन हिज बैक, मतलब तारीफ के काबिल काम है, तो ये अतुल के लिए। ओके चलिए, रुचि, जितेंद्र जो भी रेडी हैं बोलिए, बाकी लोग भी हाथ खड़ा कीजिएगा भाई, फटाफट रेडी होइएगा, है ना। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my word are nothing. वर्ड इज नथिंग, क्योंकि एक ही वर्ड है। बोलिए। I did nothing. हम्म She will say nothing. हम्म You will see nothing. हम्म Nothing left to speak. स्पीक, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। I will do nothing. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। You said nothing but you said a lot and I like that। जब भी आप बोलिए उसको फील कीजिए। आपने कहा he will do nothing, वहां पे भावनाएं आ रही है, ठीक है। he will do nothing, तो देखिए आप उस वर्ड को फील करके जब उसको उच्चारण करते हैं ना, तो सामने वाले को एकदम चमकता है फटाफट। तो इसीलिए सबसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब बोले तो हड़बड़ी नहीं, आराम से फील करके बोलिए। यू विल सी इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज टू कैच। ओके चलिए, बाकी लोग अपने हाथ खड़ा कीजिए भाई। जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करते जाइए, शुरू कीजिए। प्रतीक, सुनीता, आदर्श से बच्चे लोग, विकास बोलना चाहते हैं, बोलिए। सब लोग भी फटाफट हाथ खड़ा कीजिएगा भाई, ताकि सो दैट वी। गुड इवनिंग सर। बोलिए। आई रीड इन रिमेम्बर। यू रीड इन रिमेम्बर। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ा रहा है। रिमेम्बर मतलब क्या होता है? याद। याद करना। हाँ, आप बोलेंगे डू यू रिमेम्बर मी, डू यू रिमेम्बर व्हाट यू स्टडीड, डू यू रिमेम्बर योर टीचर्स नेम, डू यू रिमेम्बर आई एम योर फ्रेंड, डू यू रिमेम्बर वेयर योर फादर वेंट यस्टरडे, डू यू रिमेम्बर योर फादर आस्क्ड यू समथिंग, है कि नहीं? तो रिमेम्बर, हाँ सर। आप आई रिमेम्बर स्टडी में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। आप बोलेंगे आई रिमेम्बर व्हाट आई स्टडी, मतलब हमको याद हाँ रहता है सर। पढ़ाई करते हैं, है ना। एक दो सेंटेंस सुनाइए, कोशिश कीजिए। टू योर रिमेम्बर फ्रेंड्स। डू यू रिमेम्बर फ्रेंड्स, ये अच्छा सेंटेंस है। नाउ आई कुड अंडरस्टैंड, आप बोल रहे हैं कि भाई आपको आपका दोस्त लोग याद है कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। टू योर रिमेम्बर्स टीचर्स। डू यू रिमेम्बर योर टीचर्स, ओके बढ़िया। टू योर रिमेम्बर्स स्टडीज। तो इसको बोलेंगे डू यू रिमेम्बर व्हाट यू स्टडीड, मतलब आपको याद है कि जो आपने कल पढ़ाई किया था। हाँ सर। दैट्स ऑल सर। बहुत बढ़िया। सो डू यू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न यस्टरडे, ये मेरा सवाल होगा आपके लिए। डू यू रिमेम्बर आई आस्क्ड यू गाइस टू वॉच द वीडियो ऑफ द क्लास आफ्टर आई अपलोड। तो मतलब इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए, और कौन बोलना चाहते हैं? विकास, विकास मंडल के साथ में अनुज भी बोलना चाहते हैं। यस सर। बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Today's my sentence is better. I think is better. I read. क्या सर? नहीं, बोलिए बोलिए, हम आपका सेंटेंस को सिर्फ सोच रहे थे। I read in better. My best cricket in perform. My read in perform in better. आप बोलेंगे माई स्टडीज आर बेटर। आई रीड इन बेटर नहीं, थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, उसका मीनिंग थोड़ा गड़बड़ा जाता है। आप बोलेंगे माई स्टडीज, आई स्टडी बेटर देन अदर्स, माई स्टडीज आर बेटर, माई क्लास इज बेटर, माई फ्रेंड्स आर बेटर, माई फैमिली इज बेटर, कुछ भी हो सकता है ना। एक दो सुनाइए और। Cricket is better. क्रिकेट इज बेटर, वो भी चलेगा। My family is better. My teacher is better.
My coaches is better. My coach is better. My class is better. हो गया, बहुत बढ़िया, That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं प्रतीक के पास। बोलिए प्रतीक। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। My first sentence wonder. I wonder when you have come here today. I wonder why he left this job. Second sentence. Third sentence. I wonder why Sanjana is absent. And fourth sentence. I wonder if it will rain today. That's also. बहुत बढ़िया। तो प्रतीक आपने सारे सेंटेंसेस बनाए, दे वर ऑल परफेक्ट, देयर वाज नो फ्लॉ इन दैट, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट स्टॉप यू एक्चुअली। तो ये हम बता रहे हैं, जो लोग भी ईमानदारी से 15 मिनट का कोशिश करेंगे जी सर, उनको इंग्लिश समझ आएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर हिंदी हम लोग की मातृभाषा है, तो उसके साथ में कंपैरिजन नहीं है कुछ भी, लेकिन यस सर, इसको सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो इंग्लिश में 52 कैरेक्टर होते हैं, इंग्लिश में 26 ही है। यस सर, तो आधा, मतलब इसका वजन जो है आधा है हिंदी से, सो इट इज इजी टू पिक अप। यस सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रतीक। थैंक यू सर। रुचि। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my words in life. Wind is my life. Wind is very important. Wind is better. That all, sir. दैट ऑल नहीं बोलेंगे, दैट्स ऑल बोलेंगे। मतलब बोले ना, जब भी बोलिए एकदम उसका जो बोलते हैं रसगुल्ला में से अगर उसका रस निकाल दिया तो रसगुल्ला में क्या बचेगा, तो जब बोलते हैं उसका जो भावना निकाल दीजिएगा, उसका पंच में से हो जाएगा, है ना। तो दैट्स ऑल सर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, है कि नहीं। ओके प्रतीक, आप चाहे तो हाथ नीचे कर ले, अनलेस यू हैव टू से समथिंग मोर। सबका वो हाथ खड़ा रहता है तो उसको देख करके हमको आइडिया होता है कि कौन कौन लोग बचे हुए हैं। चलिए वीर और क्रिस। Yes, sir. Sir, good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग। my word is hurry. My sentences are: please do not hurry to the food, otherwise it will be not cooked properly. Please don't hurry. Read for the party and make the proper line. Please hurry, otherwise the bus will be missed. That's all, sir. बहुत बढ़िया। वीर, आर यू रेडी? Yes, sir. Sir, today my word is affluent. My sentences are: he lives in an affluent society with luxurious items. Luxurious items. The company targets affluent peoples for the sales. This area is a mark of affluent peoples for somebody's, but not for me. There is a wide list of affluent peoples in Mumbai. He seems to be like an affluent person. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो एक ही चीज ध्यान रखिएगा वीर, you never say peoples. People is enough. He belongs to a group of affluent people. You will not say he belongs to a group of affluent peoples. है ना? तो people is enough. You can stop at people, that would do. Okay? Okay, sir. All right. तो अभी जो है हमारे पास बचे हुए हैं आदर्श नगर से बच्चे लोगों ने कुछ नहीं बोला है। हाँ चलिए, सुनीता का नाम आने से पहले सुनीता ने हाथ खड़ा कर दिया। बोली सुनीता। Good evening, sir. गुड इवनिंग। My today words common. Common. In today words, mobile phone very common thing. In cold place like Kashmir, snowfall is very common. क्या बात। बोलिए, आप सही जा रहे हैं।
आज सर इतना ही वर्ड इस कॉमन से हम बनाए हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अभी आप लोग को कुछ फॉर्मूला बताते हैं। जब भी कोई वर्ड मिले ना, उसके साथ में हाँ खेलिए, उसके साथ में खेलिए। अब जैसे कैसे खेलेंगे? हम्म, आई एम नॉट अ वेरी कॉमन पर्सन, माई फैमिली इज वेरी कॉमन। हर चीज जो हम लोग का अपने और फैमिली के आसपास मंडराता है, राइट, उसको यूज कर सकते हैं। ऑल माई फ्रेंड्स आर वेरी कॉमन पीपल, आई लव कॉमन थिंग्स, आई डोंट हैव any habit which is not very common for normal people. You do common things, I'm a common girl, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? तो मतलब yes, इसीलिए देखिए, मुद्दा ये है कि आपको जो भी वर्ड मिले उसको इतना बार उसको, मतलब इसको इट्स कॉल्ड बीटिंग द ड्रम। सेम वर्ड को इतना बार इतने जगह पे यूज कीजिए, इतना जगह पे पटकिए कि वो वर्ड जो है आपके साथ हो जाएगा फिर। ठीक है? जी सर। तो लेकिन हाँ, वो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन आपका शुरुआत शानदार है। आई एम लाइकिंग इट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके, चलिए चलते हैं। मिली आनंद और आदर्श नगर से बच्चे लोगों ने कुछ नहीं बोला है। बाकी बच्चों का तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनमें से उनको बोलना है ना? मिली आनंद, आप रेडी हो बेटा? बोलिए। Yes, sir. I work hard daily to prosper in my life. My sister got prosper in her business. Consistency is a key to prosperity. Aman Gupta, CEO of Boat, got prosper in his business due to his hard work. तो इसको खाली थोड़ा सा ध्यान रखिए, गॉट प्रॉस्पर नहीं बोल के बोलेंगे अमन गुप्ता प्रॉस्पर्ड इन हिज बिजनेस, है ना? अच्छा, okay sir. And my never got whenever prospered in her life with a government job. क्या बात, बहुत बढ़िया। So this was a very quick reaction on your part. जैसे मैंने कहा कि you will not say got prosper, you will say prospered. You immediately corrected your sentence in no time, which is what is called ability to adapt or ability to learn quickly. बहुत बढ़िया। Thank you sir. All right, now जो लोग बचे हुए हैं वो है आदर्श नगर से। तो अनमोल, सोनिया 1, सोनिया 2, रानी और पूजा। कौन बोलेंगे? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आज मेरा वीडियो बंद है, मेरा फोन लैपटॉप में कुछ तो दिक्कत हुआ है, तो मेरा वीडियो नहीं ऑन है, इसलिए आप लोग मेरा चेहरे का मुस्कुराहट नहीं देख पाएंगे, लेकिन आवाज साफ सुनाई पड़ेगा। तो बोलिए भाई। अनमोल, क्या हो गया अनमोल? आप एकदम चुपचाप हो गए बेटा। हाँ, क्या हो गया? सर रेडी नहीं, रेडी नहीं है? अच्छा, रेडी नहीं है तो कैसे होगा? तो देखिए, बाकी सभी लोग बोल चुके हैं, आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए। इस बीच में क्या करते हैं, जैसे होता है ना, पिक्चर चल रहा है, पिक्चर के बीच में अभी कोई थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो उसमें हम लोग आ रही है। कौन आ रही है? बोलिए। हम ये बोल रहे थे कि अगर जब भी बीच में ब्रेक हो, जब हम लोग वेट कर रहे हैं, तो उस बीच हम लोग एक आध ईडीएम सीख लेंगे, क्योंकि ईडीएम ही सर वो अभी नहीं सुना आ रही है। ओके, कुछ लड़कियां बदमाशी कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे लोग बदमाशी करना चाहिए थोड़ा बहुत, खाली क्लास डिस्टर्ब नहीं हो उतने। चलिए, जो भी रेडी है तो बोलिए कोई। बाकी लोग अगर रेडी नहीं है, अगर टाइम लगेगा तो एक आध ईडीएम में बाकी लोगों को सुनाता हूँ। तो कल हम लोगों ने सीखा था रिंगिंग द बेल, मतलब आइडिया आना। हमने सीखा था रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हमने सीखा था। उसके बाद क्या सीखा था? ओके, तो अभी आज सीखते हैं हम लोग रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है नियम, रूल ऑफ थंब। ठीक है, रूल ऑफ थंब इसे बोलेंगे एवरीबडी विल स्टे ऑन म्यूट व्हेन दे आर नॉट टॉकिंग, दैट इज द रूल ऑफ थंब। मतलब यही नियम है। ठीक है, ये बोलते थंब रूल, ये थंब रूल है, उसे रूल ऑफ थंब बोलते हैं, मतलब एज एन इडियम।
Everybody has to participate in the class. That is the rule of thumb. If you are playing game, you have to be honest. That is the rule of thumb. You have to be loyal to the family. That is the rule of thumb. You have to care for people in your society. That is the rule of thumb. मतलब you can put it. I mean, ये नियम नहीं होता कि भाई आपको समाज में लोगों का कदर करना ही है, जरूरी नहीं है, लेकिन you can, I mean, सेंटेंस वाइज तो वो सही है कि भाई नियम ये है कि आपको अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो रूल ऑफ थंब यही है. जब भी आप सुनिए रूल ऑफ थंब, उसका मतलब है कि भाई सामने वाला आपको नियम बता रहा है. If you are ready with your answer, you will raise your hand like this. That is the rule of thumb. तो देखिए जहां पे जितना कुछ हम लोग बातचीत कर रहे हैं वहां पे हम लोग ये idioms को चिपका सकते हैं. और चिपका सकते हैं इन द सेंस क्या है कि मतलब यूज करना है. जो भी सीखेंगे ना उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किताबी ज्ञान ज्यादा दिन तक साथ देता नहीं है. जब तक आप उसको यूज नहीं करते हैं वो आपका बनता नहीं है ना? दैट इज द रूल ऑफ थंब. ठीक है? तो जो भी इस क्लास में सीखिए, जो भी हम लोग बात करते हैं उसको अप्लाई कीजिए, सही गलत दोनों तरीके से. डजंट रियली मैटर. हमको याद है जब हम लोग मतलब हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, हम लोग 4-5 बिहार के बच्चे थे जो जिनका अंग्रेजी का थोड़ा हालत गड़बड़ था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ था. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया ऐसा है कि नौकरी तो मिलनी नहीं है. सो द ओनली वे वी कैन गेट अ जॉब इज बाय इम्प्रूविंग आवर कम्युनिकेशन स्किल एंड गेटिंग रीड ऑफ द फियर दैट वी हैव विद इंग्लिश. तो उसके लिए हम लोग जब भी मिलेंगे अंग्रेजी में बात करेंगे. सबको टेंशन होता है कि 4 बिहारी लोग मिलकर क्या अंग्रेजी खड़े कर रहे हैं, और मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश का टांग टूटता ही था उधर, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड था ही नहीं वैसा. बट what happened was within 6 months time we realized that we became so very comfortable with English कि मतलब मजा आने लग गया था कि मैं किसी को पकड़ के कुछ भी अंग्रेजी में सुनाने लग जाते थे. तो it is just a matter of putting 5 to 6 months of honest effort in an organized way and you will see कि इंग्लिश का जो भूत है वो गायब हो जाता है. मेरा मानना है कि भूत का डर तभी गायब होता है जब हम भूत देख लेते हैं. तो इंग्लिश का जो भूत था वो भूत तभी गायब हुआ जब हमने इंग्लिश को देखा थोड़ा पास से. Then we realized it is not as scary as it sounds. क्योंकि भूत के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि भूत जो है हमेशा नहीं दिखा आपने तो आपको डर लगता रहेगा. कभी दिख गया, मतलब मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन अगर दिख गया तो शायद उसका डर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? Alright, so that is the rule of thumb. You have to work hard. You have to work with some honesty and dedication in a more organized way for 15 to 20 minutes every day to become more and more comfortable with English. That is the rule of thumb. तो ये हमने idiom भी सीख लिया मजाक मजाक में. अभी बताइए आदर्श नगर से कोई लोग रेडी हैं? अनमोल, सोनिया, पूजा और रानी. कोई तो सुनाइए, नहीं तो बाकी लोग सबको वेट कर रहे हैं कि भाई मेरा काम हो गया, कब तक इंतजार करेंगे. और अगर रेडी नहीं है तो उसका एक जुगाड़ है. जुगाड़ ये है कि अनमोल आप क्या करेंगे बेटा, मुझे व्हाट्सएप में आप लोग अपना सेंटेंसेस बना के बोल के मुझे भेज देंगे व्हाट्सएप में, ठीक है? तो दैट वे आई वुड नो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है ना? वहां पे कोई भी बड़े लोग हैं अगर आदर्श नगर में, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक बार उनका जो वर्ड्स मिला है उस पे 2-2 सेंटेंस 4-4 सेंटेंस बना करके मुझे व्हाट्सएप में ऑडियो बना के भेज देंगे, ठीक है? ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में हाँ बोलिए, कोई रेडी है? सर सोनिया. सोनिया बोलिए. सोनिया सर टूटे फूटे बनाए. अरे बोलिए भाई, शर्माने का कुछ नहीं है इधर. अनमोल प्लीज माय वेट. क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोलिए भाई, कहाँ से कहाँ जाते कैसे होगा? वेट फॉर मी माय. प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट. That's all, sir.
ओके, वेट देखिए, वेट तो इतना आसान वर्ड है। प्लीज वेट फॉर मी, आई विल वेट फॉर यू, माई टीचर इज वेटिंग फॉर मी, आई विल नॉट वेट फॉर माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स ऑलवेज मेक मी वेट, आई डू नॉट वॉन्ट टू वेट, प्लीज वेट, डोंट वेट, गो एंड वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी, कुछ भी। वेट तो इतना आसान चीज है, तो आप लोग रोज रोज यूज करते हैं, खाली एक दो इंग्लिश का वर्ड घुसा दें उसके साथ में तो काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए कोई नहीं, एक काम करते हैं, विदाउट मेकिंग एवरीबॉडी वेट, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आदर्श अगर से सभी बच्चों ने नहीं बोला है, 4 बच्चों का बोलना बाकी है, सिर्फ सोनिया ने बोला, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी कोई अपना वर्ड्स का 2-2 सेंटेंस बोलेंगे, उसका ऑडियो बनाएंगे, मतलब नहीं तो व्हाट्सएप में आप लोग कर सकते हैं ना कि माई वर्ड इज दिस बोल के आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है? मैं सुन लूंगा, अगर मुझे लगा कि कहीं पे कुछ करेक्शन कर सकते हैं तो मैं करके भेज दूंगा। आई डू नॉट वांट एवरीबॉडी एल्स टू वेट व्हाइल यू गाइज आर मेकिंग इट, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, डेटा खर्च होता है कि नहीं? ठीक है, तो अनमोल, सोनिया 1, सोनिया 2 ने बोल दिया है, सोनिया 1, पूजा और रानी, ये 4 लोग मुझे अपना अपना सेंटेंस बना के व्हाट्सएप में भेज देंगे प्लीज, है ना? चलेगा? मूलचंद जी चलेगा? जो भी बड़े लोग हैं वहां पे, सर आपको चंदी नहीं है। मूलचंद जी नहीं है, कोई बात नहीं, तो जो भी है वहां पे कोई भी बड़े लोग होंगे तो उनको बता दीजिए कि आप लोग को मुझे अपना सेंटेंस बना के भेजना है ना? आज ओके शाम सर। आज भेज दीजिए सोने से पहले, या कल सुबह भेज दीजिए, लेकिन भेजिए जरूर, है ना? चलिए, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। आई विल लेट एवरीबॉडी गो, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। शनिवार रविवार भी खत्म हो गया, तो मिलते हैं कल, नॉट कल, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से।